हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर। ये आपका 10th का एमटीएससी के लिए हम पढ़ रहे हैं। और देखो, मान लो अपने पास एक वायर है। ये कोई वायर है, ये कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें भी ऐसा ही हमने किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर, वहां पे लॉन्ग वायर था। यहाँ पे लॉन्ग वायर नहीं है, यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। वायर कैसा है? फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ वायर। इससे पहले वाले टॉपिक में इनफाइनाइट लेंथ वायर का, लेंथ का वायर था आपका। ठीक है, ये कोई वायर है, मान लो इसमें करंट है आपका फ्रॉम बॉटम टू टॉप। करंट मान लो आप आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें। और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से हमने क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इस पॉइंट के ऊपर, ये कोई मान लो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो आपको क्या करना है, ये जो आपका वायर है इसके दोनों एजिज से, ये दोनों एजिज हैं, इन दोनों एजिज से क्या कर देना आपको, यहाँ पे इसको इससे मिला दो इस पॉइंट को। ठीक है, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इस पॉइंट से इस वायर के ऊपर, इस पॉइंट से इस वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने। ठीक है, और इस एज को इससे मिला दिया। अब ये जो एंगल आपका, ये जो एंगल है, ये मान लो आपका एंगल थीटा 1। ठीक है, अब ये जो दूसरा एज है आपका, ये यहाँ पे इसको इससे मिलाएंगे यहाँ पे। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, मान लो ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा 2। ठीक है, ये थीटा 1 ये थीटा 2 है। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट आपकी स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इनटू आई, जितना वायर में करंट है आई, और यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये रिलेशन आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आई जो वायर आपका है उस वायर में कितना करंट है, वायर कैसा आपका, वायर आपका फाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं है। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 समझ में आ गया। थीटा 1 इस एंड को इससे मिलाएंगे तो ये एंगल थीटा 1 है, और इस एंड को दूसरे एंड को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये एंगल कितना बनाएगा, यहाँ पे थीटा 2 बनाएगा। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1 क्या कहता है, देखो अगर अगर आपका वायर फाइनाइट लेंथ का नहीं इनफाइनाइट लेंथ का है, लेंथ को कितना एक्सटेंड कर दिया, लेंथ को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दिया। तो अगर लेंथ को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगे, देखो जैसे इस वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, थीटा 1 थीटा 2 पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, जैसे लेंथ बढ़ेगी आपकी, जैसे मान लो मैं इस लेंथ को बढ़ा देता हूँ, इस वायर को ना ये लेंथ मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो अब इस पॉइंट पे इससे मिलाऊंगा, अब इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे यहाँ पे, तो अब हमारा थीटा 1 क्या हो गया, हमारा थीटा 1 ये हो गया, तो थीटा 1 बढ़ गया ना। तो जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे इस वायर की, तो ये जो थीटा 1 थीटा 2 है दोनों की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आपका वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो अगर लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल टू 90 हो जाएंगे। इफ लेंथ लेंथ ऑफ वायर लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो आपके थीटा 1 थीटा 2 किसके बराबर हो जाएंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री।
तो ये हमारा पहला स्पेशल केस है। अब इस फॉर्मूले में थीटा 1 थीटा 2 की जगह क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इनटू साइन थीटा 1 90 पुट कर दिया, थीटा 2 90 पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। तो यहाँ से b किसके बराबर आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं, यहाँ पे r भी है, r को मैं नहीं लिखा, यहाँ पे ये r भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे नीचे आपका r क्या है, यहाँ पे r इसकी यहाँ से डिस्टेंस है पॉइंट की, वायर से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, दिस इज r। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, जब आपके वायर की लेंथ कितनी हो, जब आपके वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो और आपको क्या निकालना है, किसी एक पॉइंट पे जो यहाँ से r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड स्पेशल केस 2 देखो, अगर कुछ ऐसा दे रखा हो कि इसमें एक आपका जो एंड है वो तो इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, ये वायर आपका, ठीक है, ये आपका वायर है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, लेकिन ये जो पॉइंट है आपका, ये एक जो एंड है इसका वायर का, इस एंड के पास है, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये मान लो r डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब इस एंड को यहां मिलाएंगे, इससे यहां मिलाएंगे, अब ये आपका एंगल कितना थीटा 1 है, तो अगर ये आपका इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, अगर ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है तो थीटा 1 क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो अगर ये आपका इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, तो आपका थीटा 1 क्या ले लेना है आपको, थीटा 1 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो दिस इज थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा 2 क्या होता है, जब इस एंड को इससे मिलाएंगे तो थीटा 2 क्या हो गया, यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा केस आपका, व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज infinite but point lies near one end, जब पॉइंट एक एंड के पास है। ठीक है, तो उस केस में आपको थीटा 2 क्या ले लेना, 0, थीटा 1 90 डिग्री। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, इसमें करंट कितना है, करंट इसमें है I अपॉन 4 पाई r, और यहाँ पे साइन थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 क्या हो गया 0। तो इसमें b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपका था सेकंड स्पेशल केस। और थर्ड स्पेशल केस देख लो, इसमें क्या हो सकता है, थर्ड स्पेशल केस इसमें ये बन सकता है कि अगर स्पेशल केस थर्ड, कि ये मान लो आपका वायर है, ये आपका कोई वायर है, इसकी लेंथ फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इट डजंट मैटर, किसी भी लेंथ का वायर है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, जो पी पॉइंट है वो मान लो इसकी ये जो लाइन है, अगर इस लाइन इस वायर को आगे एक्सटेंड करूंगा ना, तो मान लो इस लाइन के ऊपर पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, तो अगर आपका पॉइंट पी जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो वायर के ऊपर हो, या वायर को अगर एक्सटेंड करेंगे तो उस लाइन के ऊपर लाई करता हो, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा कितना लेना है आपको 0 लेना है। अगर कोई पॉइंट वायर के ऊपर लाई करता है या उस वायर की लाइन के अलोंग, उसके ऊपर जो लाइन है उसके ऊपर लाई करता है, तो
तो उस केस में बी कितना लेना है आपको, 0 लेना है। तो ये आपके 3 स्पेशल केस हैं और तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यहाँ पे। आपको एक एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक स्क्वायर लूप है, ये लूप है, स्क्वायर लूप है, ये कोई कंडक्टिंग वायर का लूप है, साइड की लेंथ है मान लो a, स्क्वायर लूप है, साइड की लेंथ a है। ये जो सेंटर है इसका, यहाँ सेंटर पे आपको निकालना है नेट या टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ का जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो आपको निकालना है। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस कंडक्टिंग वायर के अंदर कुछ करंट मान लो आई करंट दे रखा है, ये करंट है इसमें आई करंट है। तो इसकी वजह से, इस करंट की वजह से, इस लूप की वजह से यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, इस पूरे लूप को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट वायर हो गया, ये आपका सेकंड वायर हो गया, ये आपका थर्ड वायर हो गया और ये आपका फोर्थ वायर हो गया। तो पूरे लूप को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पोर्शन की वजह से, इस वायर की वजह से, 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, अलग अलग चारों की वजह से क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेट B1, B2, B3 and B4 are magnetic field, ये कोई पॉइंट मान लो P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 1, 2, 3 and wire 4 respectively। तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कि ये आपका जो लूप है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट वायर हो गया, ये सेकंड वायर हो गया, थर्ड वायर हो गया, ये फोर्थ वायर हो गया। अब इंडिविजुअल वायर की वजह से मैं यहाँ क्या निकाल लूंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1 है, इसकी वजह से B2 है। इस तरीके से मैंने इसको अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो इस वाले की वजह से B1, सबसे पहले B1 को कैलकुलेट करेंगे वायर 1 की वजह से। तो B1 जो है, ये देख लो, ये आपका वायर B1, इसमें करंट कितना है, करंट इसमें है I। अब देखो ये पॉइंट हो गया इसके लिए, ये जो P पॉइंट है वायर 1 के लिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया ना परपेंडिकुलर आपका, ये किसके बराबर है, a/2, दिस इज a/2, दिस इज a/2, ये टोटल आपकी a होगी। तो r आपका यहाँ किसके बराबर हो गया, a/2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या आपका, इसके दोनों एक जो एजेस हैं उनको इससे मिला दो। तो यहाँ इससे मिलाएंगे, इसको आप इसके यहाँ मिला दो। ये जो एंगल आपका ये कितना हो जाएगा, θ1, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, θ2। तो यहाँ पे इस ज्योमेट्री में θ1 और θ2 क्या है, बराबर है। ये आपका θ1 है और ये आपका θ2 है। तो θ1 θ2 अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के केस में θ1 θ2 किसके बराबर हो जाएंगे, 45 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो θ1 θ2 की वैल्यू आ गई। अब सीधा फॉर्मूला यूज करो और इसकी वजह से यहाँ पे क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, देखो B = म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R sin θ1 प्लस sin θ2, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें B =
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर की जगह रख दो a बाई 2, और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 दोनों क्या हैं 45 डिग्री है, थीटा 1 थीटा 2 45 है, तो 45 डिग्री ये हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो b कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन पाई a, और यहाँ पे ये हो गया 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई रूट 2 या म्यू नॉट आई, और यहाँ पे रूट 2 अपॉन पाई a, ये आपका आ गया b1, ये आपका b1 था, ठीक है, दिस इज b1, ये b1 आ गया। अब देखो b1 निकाल लिया आपने, b2 निकालेंगे इसकी वजह से, तो b2 भी सेम आएगा क्योंकि सेम लेंथ का वायर है, यहाँ पे जो r वो भी a बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल भी आपके 45 हो जाएंगे, ये भी आपका 45 हो जाएगा, तो b2 भी सेम आएगा, b3 भी सेम आएगा, b4 भी सेम आएगा, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री या फ्रॉम सिमेट्री, b1 is equal to b2 is equal to b3 is equal to b4, ये सब बराबर आ जाएंगे, और किसके बराबर आ जाएंगे, is equal to, इसको मैं b मान लेता हूँ, सब किसके बराबर है, b के बराबर, तो b is equal to म्यू नॉट रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई a, ठीक है, तो सभी इसके बराबर है। तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, बी नेट निकालना है, तो बी नेट किसके बराबर होगा, बी नेट या बी टोटल, तो बी नेट इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, इसको ऐड करना है। अब ये जो b है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सब का जो सम होगा वो कौन सा सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। तो सभी का क्या करना है, वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर सम करना है तो हमें सभी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ भाई b1 b2 b3 b4 सभी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इसके बराबर है। हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, हमें इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, भाई किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है आपको, वो कौन सा रूल लगाते हैं, अपने पास दो रूल हैं, एक तो आपके पास राइट हैंड थंब रूल है, और एक आपके पास स्विमिंग रूल है। तो स्विमिंग रूल भी लगा सकते हैं और राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो इससे पहले वीडियो में हमने इसको समझा था कि कैसे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, जिस वायर की वजह से, मान लो मैं इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है b1 की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, मैं इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ूंगा, इस तरीके से पकड़ूंगा कि अपना जो अंगूठा है, जो थंब है, दिस शुड बी पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको ऐसे पकड़ लूंगा मैं, तो मेरी जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, देखो मेरी फिंगर ऐसे कर्ल होगी ना इसके राउंड, ऐसे कर्ल होगी मेरी फिंगर इसके राउंड, तो ऐसे आप ऐसे कर्ल करोगे तो यहाँ पे तो अंदर की तरफ गई और उसके पीछे से निकल के ऐसे यहाँ बाहर आएगी, ऐसे कर्ल होगी मेरी फिंगर। तो यहाँ पे इसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड, अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, b1 की डायरेक्शन क्या होगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो b1 आपका है, b1 इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आपकी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस लगा के ऐसे सर्कल बना दो। तो b1 की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे पकड़ लूंगा मैं इसको राइट हैंड में, और मेरी जो फिंगर है, मेरी जो फिंगर ऐसे कर्ल होगी इसके राउंड, ऐसे कर्ल होगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इसके राउंड ऐसे। तो यहाँ पे ऊपर तो अंदर की तरफ जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी यहाँ पे। तो b1 अंदर की तरफ होगी, b2 की वजह से निकाल दो, b2 को भी ऐसे पकड़ लेंगे, अंगूठा करंट के अलोंग। तो अब देखो जो मेरी फिंगर है वो ऐसे ऐसे कर्ल हो रही है ऐसे, तो फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है, यहाँ से बाहर निकल के आएगी और यहाँ अंदर जाएगी। तो b2 की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो b2 आल्सो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ऐसे ही b3 निकालेंगे तो इसको ऐसे पकड़ लूंगा, इसको ऐसे पकड़ लूंगा, तो मेरी जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो ऐसे है, ऐसे, तो यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर निकल के आएगी। तो यहाँ पे
B1 की वजह से, B2 की वजह से, B3 की वजह से और B4 की वजह से भी, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो B1 B2 B3 ये भी अंदर की तरफ है और B4 निकालोगे तो वो भी अंदर की तरफ आएगा। अब सभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड जो है B1 B2 B3 B4 सभी एक ही डायरेक्शन में अंदर की तरफ है। तो इनको सिंपली अगर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको सिंपली ऐड कर दो, उनको क्या कर देंगे, सीधा ऐड कर सकते हैं। तो सभी एक डायरेक्शन में है, इसीलिए जो बी नेट आपका हो जाएगा, बी नेट इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ पे जो बी नेट होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, सिंपली ऐड कर दो उसको और सब किसके बराबर है, B के बराबर, तो 4 टाइम्स ऑफ B, क्योंकि B1 B2 B3 सब क्या है, इसके बराबर मान रखा है हमने, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू B मान रखा है। ठीक है, ये 4b के बराबर हो गया और b नेट, अब b की वैल्यू कर दो 4 टाइम्स, b की वैल्यू क्या है, ये आपकी, तो 4 टाइम्स रूट टू म्यू नॉट पाई अपॉन पाई a, ये आ गया आपका नेट या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर। डायरेक्शन अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, भाई सभी मैग्नेटिक फील्ड B1 हो B2 हो B3 हो B4 हो सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ ही होगा। तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये वेक्टर लगाते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ होल इनटू द पेज या इनसाइड द प्लेन ऑफ होल, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और प्लेन ऑफ पेपर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थैंक यू।